साथियों नमस्कार। आज हम इस वीडियो में लर्निंग यानी सीखना, जिसे हम मनोविज्ञान में अधिगम भी कहते हैं, उसके अर्थ एवं परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। सीखना मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैसे ही मानव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, वैसे ही उसके सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। कुछ विद्वान तो यहाँ तक मानते हैं कि गर्भावस्था में ही बालक की सीखने की प्रक्रिया का प्रारंभ हो जाता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ महाभारत में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु द्वारा गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीखने की बात कही गई है। स्पष्ट है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसका प्रारंभ गर्भावस्था काल से ही हो जाता है। जन्म के पश्चात सीखने की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। उसे समाज में रहते हुए समाज की परिस्थिति एवं वातावरण के साथ अनुकूलन सीखना होता है। वह अपनी सभ्यता एवं संस्कृति को समाज एवं परिवार से ही सीखता है। बालक की शिक्षा भी पूर्णतया सीखने की प्रक्रिया पर ही आधारित है। वास्तव में सीखना एक व्यापक शब्द है। इसका अर्थ केवल विद्यालय में सीखने या किसी वस्तु विशेष के बारे में जान लेने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय व्यवहार की वह सभी क्रियाएं सम्मिलित है जो व्यक्ति पर अपना स्थायी प्रभाव छोड़ती है। सीखना एक सार्वभौमिक अनुभव है। शिशु जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है। पहले वह माँ के स्तन से दूध पीना सीखता है। इसके बाद ध्वनि एवं प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया करना सीखता है। भूख लगने पर रोने लगता है ताकि माँ उसे दूध पिला सके। पहली बार आग को देखकर बालक उसे छू लेता है और जल जाता है। इससे उसे एक नया अनुभव होता है। अब आग को देखने पर उसकी प्रतिक्रिया भिन्न या अलग प्रकार से हो जाती है। जलने के अनुभव ने उसे आग को ना छूना सिखा दिया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया है। यही तो सीखना अर्थात अधिगम है, जिसे आंग्ल भाषा में हम लर्निंग कहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधिगम या सीखना एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसका शिक्षा प्रणाली में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ प्रमुख विद्वानों ने अधिगम या सीखने को परिभाषित किया है। काल्विन के अनुसार अनुभव के आधार पर हमारे पूर्व निर्मित यानी मौलिक व्यवहार में परिवर्तन की क्रिया ही सीखना है। काल्विन का मानना है कि अनुभव के आधार पर, अनुभव के द्वारा हमारे पूर्व व्यवहार में परिवर्तन होता है और व्यवहार में होने वाला यह परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। चार्ल्स स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। व्यवहार में परिवर्तन निरंतर होता रहता है। जैसे जैसे हमें अनुभव प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार क्रमशः हम उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया को अपनाते हैं और उसके अनुसार हमारा व्यवहार बदलता रहता है। इसीलिए स्किनर ने कहा है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन करना है। यानी क्रो की मान्यता है कि जब हम कहते हैं कि हमने कुछ सीखा है या किसी बालक ने अधिगम किया है, इसका अभिप्राय यह होता है कि उसने कुछ आदतों को, कुछ ज्ञान को और कुछ अभिवृत्तियों को अर्जित किया है। क्रो की परिभाषा सीखना आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन है। कोल्विन के अनुसार पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। हमारे व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए हमें होने वाले अनुभव ही जिम्मेदार है। इसीलिए कोल्विन कहते हैं, पहले के निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा होने वाले परिवर्तन को ही
अधिगम कहते हैं। गेट्स, जर्सील्ड एवं कोलमैन के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम एवं प्रशिक्षण भी यही है। अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम या प्रशिक्षण है। इसी प्रकार गिलफोर्ड के अनुसार हम कह सकते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। हम जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं उससे अनुभव में परिवर्तन होता है और अनुभव में परिवर्तन से व्यवहार में परिवर्तन होता है। इसलिए गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, लर्निंग है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए